आज कांग्रेस की रिव्यू बैठक हुई बिहार चुनावों को लेकर, लेकिन उस बैठक से पहले काफ़ी हंगामा हुआ और उस हंगामे में कांग्रेस पार्टी के जो पूर्णिया से उम्मीदवार हैं जितेंद्र यादव और इसके अलावा इंजीनियर संजीव जो उम्मीदवार थे बिहार चुनावों में एक विधानसभा से, उनके बीच में काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। इसी सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ जितेंद्र यादव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र जी, हुआ क्या था, पहले तो ये बताइए। हुआ एक्चुअली कुछ नहीं, मीटिंग के पहले की बात है ये। एक्चुअली वो फ्रस्ट्रेशन में थे, हमको जो लग रहा है, तो उनके द्वारा तरह तरह की बातें प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के बारे में बोला जा रहा था। मेरे द्वारा यही बोला गया कि भाई कोई बात बोलना है तो नेतृत्व आएंगे तो सामने में रखिएगा बात। इसी पे वो उग्र हो गए तो तरह तरह की बातें करने लगे कि तुम कौन होता है, तुम इस तरह की बात करते हो। जो आप लोगों को जानकारी मिला, जो इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए। खास करके पूरा दिल्ली में जो इंदिरा भवन है, ये हम लोग माने कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय है, और इस तरह की बात करने वाले लोग निश्चित रूप से माने गलत बात कर रहे हैं ये। तो उन्होंने क्या सीधा गोली मारने की धमकी दी आपको? नहीं, बात पे डिस्कस जब होने लगी तो केंद्रीय नेतृत्व पे और प्रदेश नेतृत्व पे जब बात करने लगी तो हम बोले कि आएंगे तो उनके सामने में बात कीजिएगा आप। इसी बात पे उनके द्वारा बोलने लगा कि तुम कौन होता है, तुम कैसे बोल रहे हो ये बात। इस तरह की बात फ्रस्ट्रेशन में थे। एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन में लोग किस तरह की बातें करते हैं, इस बात का हम लोग नोटिस नहीं लिए और बात ख़त्म हो गई। लेकिन आप लोगों तक, मीडिया तक कैसे बात पहुंच गई, वो बोला गया उनके द्वारा कि गोली मार देंगे, तुम देखे नहीं हो, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुम इस तरह की बात करते हो। तो क्या कोई पहले का भी कुछ बैकग्राउंड है या आज ही की बैठक में आपको लगा? हमको कभी भेंट भी नहीं है उनसे, कभी भेंट नहीं है। मेरे द्वारा केवल जो बोला जा रहा था, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व पे उनके द्वारा चर्चा की जा रही थी, तो मेरे द्वारा बोला गया कि इस तरह की बातें जब आएंगे सामने में, जब आ रहे हैं हमारे आदरणीय नेता आ रहे हैं तो सामने में रखिएगा बात। तो इस पे वो भड़क गए। उनको पता नहीं, ऐसा हमको लगा कि फ्रस्ट्रेशन में है। उनके यहाँ फ्रेंडली फाइट हुआ है, उनको वोट काफ़ी कम आया है, इसके लेकर के वो फ्रस्ट्रेशन में। वो कहाँ से? वो वैशाली से लड़े हैं, वहाँ आरजेडी भी लड़ी है। हमको ये बाद में पता चला, हम तो पहचानते भी नहीं थे कहाँ से लड़े हैं, जानते भी नहीं थे। और इंदिरा भवन में थे तो हम लोगों को नहीं लगा कि इस तरह की बातें वहाँ होगी। तो गोली मार देंगे, तुम मुझे जानते नहीं हो, ये इतना कह देना, आपे से बाहर हो जाना। आपे से बाहर हो गए। एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन, हमको लगा फ्रस्ट्रेशन में है ये। कांग्रेस पार्टी में तो काफ़ी माने ये कहिए अनुशासन है, और इस डिसिप्लिन में कैसे अनडिसिप्लिनेड बातें करने लगी, हम भी अचंभित रह गए ये बात सुन करके, कि लगा कि कैसा बात कर रहे हैं ये। तो ये इंजीनियर संजीव हालांकि खारिज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मनगढ़ंत कहानियां हैं जो मीडिया में चल रही हैं। मीडिया में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो बात आई, जो बात सच्चाई है। मैंने बोला, मैं कभी लाइफ टाइम, हम राहुल गांधी जी को भी बोले थे कस्बा में कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आपने जब पूछा, अभी हम घूम रहे थे कनाट पैलेस में, आपके द्वारा पूछा गया तो हमको बताना पड़ा कि नहीं, जो सही बात है वो बात है, उनके द्वारा बोला गया है। केंद्रीय बीच बचाव के लिए भी कुछ नेता नहीं, सारे लोग बीच बचाव में, इंजीनियर संजीव जी को सारे लोग के द्वारा बोला गया कि आप गलत बात बोल रहे हैं, इस तरह की बातें यहाँ पे ऑफिस में, कार्यालय में नहीं होनी चाहिए। ऐसा था कि वो कह रहे थे नए लोगों की वजह से हार गए, जो 18 नए लोग आए हैं उनके। ऐसा बात नहीं बोल रहे थे वो, उनके द्वारा बोला जा रहा था कि 18 लोग आया है, और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा गलत निर्णय लिया गया। उनके द्वारा तो बहुत तरह की बातें की गई है जो मीडिया में नहीं बोला जा सकता है, वो सारे लोग जानते हैं। तो इसके अलावा भी और कुछ बहुत बातें हुई है जो वहाँ पे सारे लोग जानते हैं। वो तरह तरह की बातें कर रहे थे, पूरे देश लेवल की बात कर रहे थे। वो पूरी तरह कांग्रेस को नकार रहे थे वो वहाँ पे। तो वो केंद्रीय नेतृत्व को लेकर कुछ बात कर रहे थे या बहुत बात हो रही थी। आप और भी लोगों से बात कर सकते हैं, जब आपको इतना जानकारी हो गई है तो आगे भी जानकारी लीजिएगा। मेरे द्वारा ये कहना उचित नहीं है। लेकिन सब पार्टी विरोधी आपको लग रहा था बातें वो कह रहे हैं? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। कोई गाली गलौज भी कुछ हुई वहाँ पर? अरे वो बताया, जब गोली मारने की बात हो गई तो बहुत बात होगी, कहाँ उसमें बात है। तो अब आपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया? मेरे द्वारा शीर्ष नेतृत्व को नहीं बोला गया, प्रदेश नेतृत्व को निश्चित रूप से बोला गया। पर आपको राहुल गांधी तो थे ही सामने में, तो बोलना क्या है। प्रदेश नेतृत्व ने वहाँ कोई बीच बचाव करने की कोशिश? हाँ, बीच बचाव थे ही, वहाँ सब लोग थे। वहाँ उनको नहीं बोला कि आप गलत कर रहे हैं? हाँ, सारे लोग के द्वारा बोला गया। तो आपको लगता नहीं कि शीर्ष नेतृत्व को भी आपको आज अवगत करा देना चाहिए था इस चीज़ से? हाँ, मौका मिलेगा तो करा देंगे।
अभी हमको लगा कि नहीं चुनाव का बात है तो ये इस तरह की बातें कोई फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा है तो बोलना उचित नहीं समझे। उसके बाद उन्होंने कोई खेद प्रकट या कुछ नहीं कहा उसके बाद जब बीच बचाव हुआ या नेताओं ने कहा? वो तो उनसे हमको भेंट नहीं हुई फिर दोबारा। जी तो आपको लगता है वो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने हाँ, फ्रस्ट्रेशन में है, उनको एक्चुअली फ्रेंडली फाइट हुआ है, उनको वोट कम आया है पिछले बार से। हारने की फ्रस्ट्रेशन है? हारने नहीं, वोट बहुत कम आया है उनको, इसका फ्रस्ट्रेशन है। पर आप पार्टी में हालात अच्छे नहीं हैं आपके, इसका मतलब अब मंथन के लिए बैठक होती है? पार्टी में काफ़ी हालात अच्छे हैं, सारे लोग डिसिप्लिनेड लोग हैं। अब कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं तो उसको हालात अच्छे नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आज का जो पूरा प्रकरण हुआ आपको लगता है कि ये नेगेटिव एक तरीके से हेडलाइंस बन गई अब कांग्रेस पार्टी की? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। आप उम्मीद करते हैं कि आपसे माफी मांगेंगे इंजीनियर संजय? नहीं नहीं, हमसे क्यों माफ़ी मांगेंगे भाई वो? आपको गोली मारने की धमकी? नहीं नहीं, हमको गोली मारने की धमकी, वो तो फ्रस्ट्रेशन में बोले हैं, उनका ऐसा कोई बात नहीं है। कोई शिकायत विकायत भी नहीं? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं है, कोई बात नहीं है। तो जितेंद्र यादव साफ तौर पर कहते हुए कोई शिकायत नहीं करेंगे। विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।